नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी हमारी इस सुंदर पेंटिंग पर आधारित है। हम कैसे आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। राजा जनक ने अपने दरबार में ऋषि मुनियों की सभा बुलाई। वहां पर कई बड़े बड़े महाज्ञानी ऋषि पहुंचे और राजा जनक ने कहा कि मैं आत्मज्ञान के बारे में जानना चाहता हूँ। आप में से कोई अगर मुझे थोड़े से समय में आत्मज्ञान के बारे में बता सकता है तो मेरे पास पड़े इस आसन पर आकर बैठें और मुझे इस चीज का ज्ञान कराएं। राजा के कहने के बावजूद कोई भी ऋषि उठकर आगे नहीं आए, क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसके बारे में 1-2 मिनट में कैसे कोई बता सकता है। उस सभा के अंदर एक ऋषि अष्टावक्र बैठे थे। अष्टावक्र जी के शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था और उन्होंने इच्छा जताई कि मैं इस आत्मज्ञान के बारे में बता सकता हूं, और उनको राजा जनक ने आमंत्रित किया कि आप मेरे साथ वाले आसन पर आकर बैठें। अब जैसे ही वो अपने आसन से उठकर चले उस आसन की ओर, तो उनकी जो टेढ़े मेढ़े शरीर की वजह से जैसे वो चल रहे थे तो देखकर सब लोग हंसने लग पड़े, और उनकी हंसी को सुनकर अष्टावक्र जी उनकी ओर मुड़े और उनको कहा कि मैं सोचता था कि आज आत्मज्ञान के ऊपर बात करने वाले बहुत बड़े यहाँ पर ऋषि मुनि आए होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे एक मोचियों की सभा के अंदर आ गया हूं। सब लोग बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ देखने लग पड़े, कुछ लोग अपने आसन से खड़े भी हो गए। तो उन्होंने कहा कि जो मोची होता है वो ये चमड़ी का और उसकी बनावट के ऊपर बात करता है, और जो ऋषि मुनि और ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अंतर तत्व जो है आत्मज्ञान की तरफ भी वो अंदर तक जानकर देख सकते हैं। आप सब लोग तो मुझे इसी तरीके से मोची ही प्रतीत होते हैं। ऋषि अष्टावक्र की ये बात सुनकर सभा में सन्नाटा सा छा गया। सब लोग दंग रह गए कि ये ऋषि ने ये क्या कह डाला। लेकिन राजा जनक उनकी बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बहुत आदर के साथ ऋषि को आसन के ऊपर बिठाया और बोला कि हे ऋषिवर, आप मुझे आत्मा का ज्ञान दे सकते हैं। तो ऋषि अष्टावक्र ने कहा कि हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं गुरु दक्षिणा जरूर दूंगा, लेकिन ऐसा ही कुछ मांगिएगा जो मैं देने में सक्षम हूं। तो ऋषि ने कहा, हाँ राजा जनक, मैं भी वही मांगूंगा जो तुम देने में सक्षम हो, जो देने की तुम्हारी हैसियत हो, लेकिन दृढ़ निश्चय कर लो, ऐसा न हो कि मैं कुछ मांगूं और तुम उसे देना ना चाहो। तो राजा ने कहा कि नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं उसको देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ऋषि ने कहा कि राजा, मुझे अपना तन मन और धन दे दो। राजा जनक इसको सुनकर एक पल के लिए थोड़ा सा घबराए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको अपना तन मन और धन दान करता हूं। जैसा ही उन्होंने अंजुलि भर पानी हाथ में लिया और उनके हाथ में डालकर उन्होंने कहा कि मैं अपना तन मन धन आपको देता हूं। ऋषि अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कहा कि तुम अपने आसन से उठो और मेरे सामने इधर जमीन पर बैठ जाओ। ये सुनते ही एकदम से पूरे राज दरबार के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया कि ये इन्होंने क्या कह दिया, इतने बड़े राजा को जमीन पर बिठा रहे। लेकिन राजा जनक उस बात को समझे कि अगर ज्ञान लेना है तो उनके ऋषि के चरणों में बैठना पड़ेगा, और वो वहां पर बैठ गए। और अब उन्होंने कहा कि जैसा कि तुमने अनुष्ठान किया है, ना ये प्रजा तुम्हारी है, ना ये राज तुम्हारा है, ना ये परिवार तुम्हारा है, ना यहाँ के ऐशो आराम तुम्हारे हैं, ये सब चीजें इस समय मेरी हैं, और तुम आंखें बंद करके इसके ऊपर विचार करो। अब राजा जनक का ध्यान
कभी अपनी रानी की तरफ, कभी परिवार की तरफ, कभी अपनी सेना की तरफ, कभी प्रजा की तरफ, वो सब तरफ उनका मन जा रहा है और वो सोच रहे हैं कि अब ये सब कुछ मेरा नहीं है। जो आंखें बंद किए वो सोच रहे थे, तो ऋषि अष्टावक्र उनके मन को पढ़ते हुए उनके अंदर तक झांक पा रहे थे। राजा जनक ने जब ये जानना शुरू किया कि मेरा किसी भी चीज पर अधिकार नहीं है, ना ये राजपाट मेरा है, ना ये धन दौलत मेरी है, राजा के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था, और ऋषि हर बात को समझते गए। जैसे ही राजा मन के अंदर झांकने लगे, तब ऋषि ने उठकर राजा के कान में बोला, तत्त्वमसि। मतलब कि यही हो तुम, यही परम सत्य है, यही परम ज्ञान है कि तुम सिर्फ एक आत्मा हो। जो भी सांसारिक सुख है, जो भी तुम्हारे परिवार है, तुम्हारी धन दौलत है, ये सब तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ एक आत्मा हो, तुम परमात्मा के एक अंश हो। 4 महावाक्यों में से एक है तत्त्वमसि, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है। हम आशा करते हैं कि आत्मा से परमात्मा तक पहुंचने वाला ये ज्ञान जो हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है, हम सब उसकी पहचान करें और आप सबको भी ये ज्ञान प्राप्त हो। सनरेज की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।